Good morning, students. Today I am going to continue a lesson Footprints Without Feet by H.G. Wells for class 10 subject English. Up till now I have explained you and introduced that it is this Footprints Without Feet is a story of a character Griffin. एक ग्रिफिन के बारे में एक कहानी है जो कि एक वैज्ञानिक है। कैसा वैज्ञानिक? इसेंट्रिक साइंटिस्ट है। इसेंट्रिक मीन्स सन की, जिसने एक ऐसी रेयर ड्रग की खोज की जिससे कोई भी इंसान इनविजिबल हो सकता है। इसकी खोज करने के बाद इसने बहुत सारे मिस्चिफ्स किए, शैतानियाँ कह लो कि किसी के घर में आग लगा देना, किसी से भी झगड़ा मोल ले लेना, किसी का चोरी करना, इस तरीके से इसने मिस्चीवियस वर्क्स किए। अब आखिर में जाकर ये अपने आप को बचाते हुए इपिंग नामक विलेज में पहुंच गया। वहाँ पर एक इन में किराए पर रहता है और वहाँ इपिंग विलेज में भी इसने अपनी मिस्चिफ स्टार्ट किया। और अभी तक यही हुआ था कि क्लर्जीमैन के घर में इसने चोरी करने के लिए क्लर्जीमैन के घर गया। वहाँ क्लर्जीमैन इसको काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता है कमरे में, लेकिन ये इनविजिबल था। इनविजिबल होने की वजह से ये कहीं भी नहीं दिखाई देता है। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains, and even up the chimney. There was not a sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. अब क्या हुआ? Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. अब ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, आश्चर्य था। किसके लिए? क्लर्जीमैन के लिए। क्लर्जीमैन जो प्रीस्ट है चर्च का, वो सोचता है कि आखिर इस रूम में जब वो एंटर करता है तो देखता है कि कोई भी नहीं है। तो उसे बड़ा अचंभा लगता है कि भाई पैसे चोरी हुए हैं, मेरे दराज जो वो भी खुली हुई है, उसमें से आवाज़ भी आ रही थी पैसों की, कॉइन्स की। तो फिर आखिर कमरे में कोई है नहीं है, फिर भी चोरी कैसे होगी? कमरा उसको क्लर्जीमैन को कैसा मिला? बिल्कुल खाली, कोई भी नहीं था। He and his wife looked under the desk. अब उसकी वाइफ, क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, कर्टेन्स के पीछे देखा, चिमनी के ऊपर देखा, हर जगह देखा। कमरे में हर जगह तलाश करने की कोशिश की कि आखिर कमरे में कौन पैसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung. There wasn't a sign of anybody. अब कमरे के अंदर जब क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ चोर को चोरी करने वाले को ढूंढ रहे थे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कोई साइन नहीं था, कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था कि इस कमरे में कोई चोर आया है और चोरी की है उसको। Yet the desk had been opened, जबकि डेस्क को खोला गया था, पैसे निकाले गए थे। एंड द हाउसकीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और उसमें जो घर का खर्च चलाने वाले पैसे रखे हुए थे वो पैसे मिस थे, वहाँ पर नहीं थे। कहने का मतलब है कि चोरी हुई लेकिन चोर नजर नहीं आ रहा था क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ को। बड़ा एक सरप्राइज वाली बात है उनके लिए, क्या सभी के लिए होगी कि जस्ट अभी आवाज़ सुनी है, आवाज़ के अलावा हमने दरवाज़ा खोला है, कोई बाहर भी नहीं निकला है। देन वेयर द पर्सन इज हु हैज कमिटेड द थेफ्ट। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. अब जब इस तरीके की वारदात किसी व्यक्ति के साथ हो जाए तो पूरे रातों दिन उसको चैन नहीं आता है। ऐसे क्लर्जीमैन को पूरे दिन चैन नहीं रहा और पूरे दिन एक ही बात रटता रहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। क्योंकि जब ये अंदर कमरे के एंटर करके जाते हैं क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ, तो वो तो सरेंडर करने के लिए बोलते भी हैं और दरवाज़ा भी बंद था, कोई बाहर निकला भी नहीं है। तो इसके लिए क्या सभी के लिए ये जो काम हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं था जितना कि अब मिसेस हॉल्स के फर्नीचर के साथ हुआ है। उसके साथ क्या हुआ है और कब हुआ? बाद में, उसी सुबह कुछ देर बाद एक और इंसिडेंट
घटित हुआ, एक और घटना घटित हुई। सॉरी, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुआ था, बहुत ही असाधारण लग रहा था कि ऐसे कैसे हो गया कि क्लर्जीमैन के घर से चोरी भी हो गई और चोर भी नहीं मिला। उसके कुछ देर बाद सुबह ही सुबह जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ। वो क्या हुआ? मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ। अब देखते हैं कि क्या हुआ। The landlord and his wife were up very early and was surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his home. The opportunity seemed too good to be missed. They peeked round the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were pulled, showing that the scientist must have been up for something. And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. अब क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड दोनों की दोनों सुबह जल्दी उठ गए एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। अब उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि साइंटिस्ट का डोर हमेशा बंद मिलता था, आज इसका दरवाजा खुला कैसे है? यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। वो हमेशा शट मिला करता था, बंद मिला करता था, ग्रिफिन का कमरे का दरवाजा लॉक मिला करता था, उसके लॉक लगा हुआ मिलता था दरवाजे पर। एंड ही वॉज क्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और अगर कोई उसके रूम में एंटर कर जाए तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता था। और वो गुस्से में जब आ जाता था तो इसका मतलब ये है कि जब कोई एंटर करता था तो इसका मतलब अगर वो नहीं है तो इस समय कोई और एंटर कर गया होगा। अगर वो आएगा तो कितना गुस्सा करेगा और आखिर ये रूम खुला कैसे? द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब ये जो अपॉर्चुनिटी थी, ये जो चांस था, तो वो किसके लिए था? मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड के लिए। क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? ये उनको क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही थी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटी थी, जो चांस उनको मिल रहा था, वो ये सोच रहे थे कि ऐसा चांस हमें शायद दोबारा ना मिले। और वो पहले भी बताया गया था कि दे वांटेड टू इन्वेस्टिगेट ग्रिफिन, बट एट प्रेजेंट दे वर फियरिंग, बट नाउ the door was opened, so they decided that it is a great opportunity for us. ये हमारे लिए एक अच्छा चांस है कि हम देखें कि आखिर उसके कमरे में क्या है। The bed clothes were pulled. कमरे में अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि जो बेड पर वो सोता है वो कपड़े ठंडे थे। कहने का मतलब है कि जैसे कि चादर है, गद्दा है, उनका जो ग्रिफिन सोता है, जो भी कपड़े थे वो ठंडे मिलने का मतलब ये है कि ये कुछ देर पहले ही उठाया, अभी प्रेजेंट में नहीं उठाया। अगर गर्म होते तो इसका मतलब अभी उठाया, कपड़े ठंडे हैं इसका मतलब ये काफ़ी देर पहले उठाया। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। अभी मैंने एक्सप्लेन किया क्या शो हो रहा था कि शायद जो साइंटिस्ट है कुछ समय पहले उठ के यहाँ से गया है। And stranger still, the clothes and bandages and he always wore were lying about the room. और जो स्ट्रेंजर था वो अभी भी कमरे में नहीं है, लेकिन उसके जो क्लोथ्स बैंडेजेस जो पहने हुए रहता था, that he always wore were lying about the room, वो कमरे में ही बिखरे हुए पड़े थे। कहने का मतलब है up till now in both the paragraphs कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी होने का काम बड़ा सरप्राइजिंग हुआ, क्योंकि चोरी होते हुए उन्होंने आवाज़ सुनी क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ ने, बट दे फाउंड नो वन इन द रूम बिकॉज ग्रिफिन वॉज इनविजिबल। इन द सेम वे नेक्स्ट इंसिडेंट टुक प्लेस। किसके? मिसेस हॉल के। मिसेस हॉल को क्या नया इंसिडेंट देखने को मिला कि
पहले आज तक ये दरवाज़ा हमें कभी खुला नहीं मिला है और आज ही हमें दरवाज़ा खुला मिल गया है, तो क्यों ना ऐसी अपॉर्चुनिटी को हम जाने दें। हम क्यों जाने दें ऐसी अपॉर्चुनिटी को। हम इस कमरे में आज जाकर ये इन्वेस्टिगेट तो कर सकते हैं कि आखिर क्या रीज़न है। इस व्यक्ति के बारे में कुछ आज तक पता ही नहीं लग रहा है। अंदर जाने के बाद पता लगता है कि उसकी बैंडेजेस और जो क्लोथ थे वो साइड में कमरे में पड़े हुए थे और बिल्कुल भी उसमें नहीं गया, बिल्कुल कुछ ही देर पहले वो वहाँ से उठकर बाहर गया हुआ। इन दिस वे दे गॉट अ गुड चांस, मिसेस हॉल एज वेल एज हर हस्बैंड गॉट अ गुड चांस टू इन्वेस्टिगेट द रूम ऑफ द ग्रेव। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the head on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive, springing into the air, charged straight at her legs foremost. As she and her husband turned away in terror, an extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. Sniff students, breathing sound. जब कोई सांस लेता है तो उसके सांस लेने की जो आवाज़ होती है उसे क्या बोला जाता है? स्निफ. And in the same paragraph there are some more hard words. Leaped to have a jump or to jump. Dashed, hit when someone hit something. Foremost, ahead, आगे. Now, all of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. तभी अचानक क्या हुआ? मिसेस हॉल ने एक हल्की सी सांस लेने की आवाज़ अपने कानों में सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई सांस ले रहा है मगर उसको अगल बगल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। A moment later the head on the bed was leaped up. कुछ ही पल बाद, एक क्षण बाद जो हेड रखा हुआ था वो एकदम से उछला। कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कौन कर रहा है किसी को नहीं मालूम। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में भूत प्रेत आत्माएं रहती हों कि पहले किसी की सांस लेने की आवाज़ आई, फिर हेड उठता हुआ नजर आया और जंप मार रहा है हेड विदाउट एनीबॉडीज हेल्प। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और जो हेड टोपी उठकर आई वो जंप मारती हुई किसके चेहरे पर लगी? मिसेस हॉल के चेहरे पर बड़ी जोर से लगी, जैसे उठाकर किसी ने मारी हो। Then the bedroom chair became alive. अब यहाँ पर ये सारी बातें हो रही हैं। अगर किसी इंसान के सामने हो तो उसे तो यही लगेगा भाई यहाँ तो भूत प्रेत कोई मिस्ट्री है, कुछ तो हवाएं हैं। क्योंकि पहले कान में आवाज़ आई, फिर हेड उठा और उसके चेहरे पर लग गया, उसके बाद चेयर उठने लगी अपने आप। Then the bedroom chair became alive. Alive का मतलब तो जिंदा होना होता है, लेकिन चेयर जब कोई हरकत कर रही है एक तरीके से हम कह सकते हैं चेयर में जान आ गई। जान आ गई तभी तो अपने आप उठ रही है। Springing into the air, it charged at her legs foremost. Springing into the air, हवा में उछलती हुई वो चेयर सीधी मिसेस हॉल की तरफ आती है और उनके आगे के पैरों के हिस्से की तरफ बुरी तरीके से चोट मारती है। कौन? चेयर। As she and her husband turned away in terror. अब इतना डर बैठ गया मिसेस हॉल के अंदर, उसके हस्बैंड के अंदर, कि बुरी तरह डरने लगी कि क्या हो रहा है इस रूम में। पहले सांस लेने की आवाज़, फिर हेड का उड़ के चेहरे पर लगना, अब चेयर अलाइव होकर हमारे पैरों में आकर लग रही है। ये कौन कर रहा है?
What is the mystery behind this? The extraordinary chair pushed them both out of the room. और जो चेयर थी वो दोनों को धक्का देते हुए रूम के बाहर ले गई। किसको? मिसेस हॉल और मिसेस हॉल के हस्बैंड को दोनों को धक्का देते हुए रूम के बाहर धकेल दिया। किसने? चेयर ने। इट इज वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट द चेयर बिकेम अलाइव। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और एकदम से दरवाजे में स्लैम बंद होने की आवाज आई और दरवाजा लॉक हो गया। जैसे उसके अंदर रूम के अंदर कोई आत्मा है, वो ये सारी हरकतें कर रही है। बाहर धकेलते हुए निकाल दिया दोनों को, दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया। तो ऐसी ऐसी जो इवेंट्स, अगर इंसिडेंट किसी को देखने को मिल जाए तो वो इंसान तो अपने आप में आधा सा पागल ही हो जाएगा, अपने आप में अपने होश खो बैठेगा। ऐसा ही कुछ मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड के साथ हुआ। इससे पहले एक इंसिडेंट क्लर्जीमैन के घर में हुआ, पैसे चोरी होने का। तुरंत ही कुछ देर बाद अभी मिसेस हॉल के साथ हुआ। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। She was convinced that the room was haunted by spirits and the stranger had somehow caused these to enter into the furniture. Mrs. almost fell down the stairs. अब जब चेयर ने उनको धक्का देते हुए बुरी तरह से निकाला तो वो सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे पहुंच गई और थोड़ा बेहोश हो गई। She was convinced that the room was haunted by spirits. उन्होंने पूरी तरह समझ लिया कि मेरा रूम जो है वो हॉन्टेड हो चुका है, मेरे रूम में आत्माएं हैं। और ये जब से हुई, जब से इस रूम में ये ग्रिफिन रहने हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू द फर्नीचर। और जो स्ट्रेंजर आया है, इसी की वजह से ये फर्नीचर में आत्माएं घुस रही हैं। आत्माओं की वजह से, स्पिरिट्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये अलाइव हो रही है, अलाइव होकर धक्का दे रही है, परेशान कर रही है। ऑल Who is responsible for all these bugs? Griffin. Who is living in the room? अब यहाँ तक हो गया कि उस चेयर ने इतनी जोर से धक्का दिया कि ऊपर से वो नीचे गिरी मिसेस हॉल और बेहोश हो गई। और उन्होंने मान लिया कि मेरे रूम को तो हॉन्टेड कर दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ग्रिफिन की जो मिस्चीवियस वर्क्स हैं वो कम नहीं हो रहे हैं ना बंद हो रहे हैं। वो हम कह सकते हैं दैट ही इज अ सिनिक साइंटिस्ट। तो स्टूडेंट्स आज का पार्ट 5 यहीं तक कंप्लीट होता है। अब इससे आगे देखते हैं, कल लास्ट पार्ट है। उस पार्ट में ये देखने को मिलेगा कि क्या हुआ ग्रिफिन के ये सारे इंसिडेंट्स करने के बाद, इसकी सारी हरकतें करने के बाद आखिर में फिर क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया जाएगा। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।